आज अपन पढ़ेंगे राइजोपस फंजाई, जो कि जाइगोमाइकोटिना में आता है। ठीक है, इसको ब्रेड मोल्ड या ब्लैक और पिन मोल्ड भी कहते हैं। ब्रेड मोल्ड इसलिए क्योंकि ये ब्रेड पे भी ग्रो करता है, और ये सेप्रोफाइटिक होता है। सेप्रोफाइटिक मतलब जैसे डेड और डेड प्लांट्स वगैरह जो होते हैं उनसे अपना फूड एब्जॉर्ब करता है। और ग्रोथ डेड वेजिटेबल फ्रूट्स, हाँ जो भी मतलब डेड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं वहाँ से अपना वहीं पे ग्रोथ करता है। अगर अपन इसके थैलस की बात करें तो देखो ये इसमें राइजोइड हाइपी है और एक स्टोलन रनर स्टोलन हाइपी है। ठीक है, मतलब ये जो ज़मीन के अंदर चलती है वो राइजोइड हाइपी हो गई, और जो ज़मीन के ऊपर ये वाला स्टोलन हाइपी, मतलब एक कभी ज़मीन के अंदर कभी ज़मीन के बाहर ग्राफ टाइप से होता है। अब देखो इसके थैलस है, थैलस जो है वो ए सेप्टेड मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, इसमें सेप्टा नहीं पाए जाते हैं बिल्कुल भी। ये इसमें वैक्यूल हो गई, और ग्लाइकोजन और ऑयल ड्रॉप इसमें प्रेजेंट होती है, ऑयल ड्रॉपलेट्स। और ये इसमें न्यूक्लियाई है, ये साइटोप्लाज्म में इसमें भरा होता है। ये और इसकी वाल जो है वो काइटिन, काइटोसन और प्रोटीन, लिपिड्स, प्यूरिन्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि की बनी होती है। ठीक है, ये मतलब इसमें सेप्टा वेप्टा नहीं पाए जाते, ये एसेप्टेड ही होता है। अब अपन इसके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन इसमें 3 तरह का पाया जाता है, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन होता है, मतलब कोई भी हिस्सा टूट जाता है या सड़ जाता है, जो भी होता है उस कंडीशन में वो एक नए प्लांट का, नए थैलस का निर्माण कर लेता है। अब अपन देखेंगे इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें 2 तरह से होता है, एक स्पोरेंजियोस्पोर या और क्लेमाइडोस्पोर। ठीक है, तो इट टेक प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर्स और क्लेमाइडोस्पोर ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, अब अपन देखेंगे इसमें पहले स्पोरेंजियोस्पोर से कैसे होता है। ये देखो इसमें ये इसका थैलस है, जो ये नीचे राइजोइड्स है और ये ऊपर है, तो ये मतलब सिलेंड्रिकल शेप में सेल इसमें ये ग्रोथ करती है और स्पोरेंजिया बनाती है। ठीक है, इसमें स्पोरेंजिया बनाती है। ये स्पोरेंजिया जहाँ बनता है वो वाला स्टॉक जो होता है वो स्पोरेंजियोफोर कहलाता है। ठीक है, और ये स्टोलोन और ये राइजोइड्स हो गया। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है, ये जो ग्रोथ करती है ये ऊपर की ओर स्पोरेंजिया जो बनता है, वो स्पोरेंजिया ऊपर की तरफ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस वगैरह एकत्रित होने की वजह से फूल जाता है। ठीक है, बिल्कुल फूल जाता है, और फूलने के बाद ये इसमें जो, ठीक है देखो इसको, ये बिल्कुल फूल जाता है, और ये आगे जाके 2 भागों में मतलब इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, एक डेंस प्रोटोप्लाज्म और एक लाइट प्रोटोप्लाज्म। डेंस प्रोटोप्लाज्म बाहर की तरफ होता है और लाइट प्रोटोप्लाज्म अंदर की तरफ होता है स्पोरेंजियम में। ठीक है, अब इसको देखो इसमें ये इसमें वैक्यूल हो गई, ये इसमें कोलोमेला हो गया, और ये हो गया। अब कोलोमेला, अब देखो आगे जाके ये इसमें 2-3 लेयर और बन जाती है, जो ये डेंस ये प्रोटोप्लाज्म है ये आगे स्पोरेंजिया बना लेता है। ठीक है, इसमें स्पोरेंजिया बन जाता है और ये कोलोमेला बन जाता है। अब ये इसमें जो कोलोमेला है ये वाटर एब्जॉर्ब करता है, और वाटर एब्जॉर्ब करके यहाँ से ऊपर की जो लेयर है वो रप्चर हो जाती है, और जो स्पोरेंजिया जो बने वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, जो स्पोर जो बने स्पोरेंजियोफोर वो बाहर आ जाते हैं, और बाहर आके स्पोरेंजियोफोर बाहर आ गए। इसके बाद ये जर्म, जैसे इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है जर्म ट्यूब बनाते हैं, और जर्म ट्यूब से नए थैलस का निर्माण होता है, और नए थैलस से एक मतलब न्यू प्लांट या जो भी बोल सकते हैं उसका निर्माण होता है। ठीक है, ये हो गया बाई स्पोरेंजियोफोर, या इसको एप्लेनोस्पोर भी कहते हैं। ठीक है, अब अपन देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दूसरे प्रकार का। दूसरा वाला जो है वो है बाई क्लेमाइडोस्पोर। ठीक है, दूसरा वाला जो है वो है बाई क्लेमाइडोस्पोर। इसको देखो, इसमें क्या होता है, जो ये इसका जो थैलस होता है वो इनफेवरेबल कंडीशन में, इन अनफेवरेबल जो कंडीशन होती है उसके अंदर ये मतलब साइटोप्लाज्म को एक साथ मतलब ऐसे एकत्रित कर लेता है, और मतलब जैसे फूड वगैरह होता है उसको एकत्रित कर लेता है, और मोटी अपने चारों तरफ मोटी वाल का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, मोटी वाल थिक वॉल्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। उसमें क्या है, न्यूट्रिशन वगैरह बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और आगे जाके ये जर्मिनेशन, ये जर्म ट्यूब का निर्माण करता है, और जर्म ट्यूब नए थैलस का निर्माण करती है।
ठीक है, ये हो गया भाई क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर में ये है कि जो थैलस है वो बीच बीच में न्यूट्रिशन को एकत्रित कर लेता है साइटोप्लाज्म को, और अपने चारों ओर मोटी वॉल का फॉर्मेशन कर लेता है, और मोटी वॉल जो है आगे जाके इस के थैलस का निर्माण करती है, मतलब जर्म ट्यूब का निर्माण, और जर्म ट्यूब थैलस का निर्माण करती है। अब अपन देखेंगे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आइसोगेमेटेंजिया या सिनोगेमेटेंजिया के थ्रू होता है, ठीक है। आइसोगेमेटेंजिया मतलब एक प्लस स्ट्रैंड हाइफी और एक माइनस स्ट्रैंड हाइफी, इसमें दो हाइफी होते हैं, एक प्लस और एक माइनस वाला। ये मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर होते हैं बट फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। तो प्लस और माइनस वाला जो है ये दोनों आपस में जब पास में रहते हैं तो इनमें एक आउट ग्रोथ स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। आउट ग्रोथ स्ट्रक्चर दोनों से निकलती है, जिसको प्रोगेमेटेंजिया कहते हैं, ठीक है। प्रोगेमेटेंजिया कहते हैं। ये आपस में बिल्कुल जब जैसे आगे प्रोसेस होती है तो ये आपस में जुड़ जाती है, कॉन्जुगेशन हो जाता है इन दोनों में, ठीक है। इनका अब ये जो आउटग्रोथ जो स्ट्रक्चर हुई वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, जो इनका न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म है वो इनमें आ जाता है, और ये आगे जाकर कॉन्जुगेशन हो जाता है इन दोनों में, दोनों के क्या कॉन्जुगेशन हो जाता है प्लस स्ट्रैंड आईपी और माइनस स्ट्रैंड आईपी में, और ये कॉन्जुगेशन होकर प्रोटोप्लाज्म सस्पेंसर बनाते हैं, ठीक है। ये क्या बनाते हैं, जब ये जुड़ जाते हैं तो उनको सस्पेंसर कहते हैं आपस में, और ये जुड़ जाते हैं। इसके बाद ये जाइगोस्पोर बनाते हैं, ठीक है। आगे जाके यंग जाइगोस्पोर बनाते हैं। अब जाइगोस्पोर को देखो तो ये थिक वॉल्ड जाइगोस्पोर होता है, मतलब इसमें मोटी वॉल होती है। इसमें एक्जोस्पोर और एंडोस्पोर दो लेयर पाई जाती है। एक्जोस्पोर जो है वो दो लेयर, इसमें दो लेयर है, और एंडोस्पोर में तीन लेयर होता है, तीन लेयर के एंडोस्पोर और दो लेयर के एक्जोस्पोर, इतनी थिक वॉल्ड होती है, ठीक है। अब ये आगे जाके इसमें से वापस से एक आउट ग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर सेल बनती है, देखो ये आउट ग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर बनती है, जिसको जर्म स्पोरेंजियम भी कहते हैं, जर्म स्पोरेंजियम भी कहते हैं, मतलब जर्म ट्यूब लाइक बनती है, ठीक है। अब इनसे मीजियोस्पोर बाहर निकल जाते हैं, इससे मीजियोस्पोर बाहर निकल जाते हैं, और ये पहले मियोसिस डिवीजन करता है, फिर माइटोसिस डिवीजन करता है, और इसके बाद जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, और जर्म ट्यूब से वापस एक नए थैलस का निर्माण हो जाता है। इस तरह से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हुआ, ठीक है। आपको समझ में आया राइजोपस के बारे में?